जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम मैथ्स में एज पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। आयु पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन चीज़ों को देखेंगे। आज का क्लास करने के बाद एज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप मात्र 5 सेकेंड में, जी हाँ बिल्कुल, जो आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल 5 सेकेंड के अंतर्गत आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम बेसिक फीचर को पहले समझते हैं। जब इन बेसिक फीचरों को समझ लेंगे तो फिर सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए समझते हैं एज पर आधारित क्वेश्चन, अर्थात आयु पर आधारित क्वेश्चन क्या होता है। आयु पर आधारित क्वेश्चन, आयु पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। चलिए समझते हैं। आयु पर आधारित क्वेश्चंस में हमें 3 चीज समझना होता है जिनका बहुत ही जरूरी होता है। जैसे पहले जिसे आप बिफोर कहते हैं, है ना, बिफोर, ठीक है। और वर्तमान मतलब प्रेजेंट, उसके बाद फिर पास्ट मतलब कि बाद में, यानी आफ्टर कहा जाए, आफ्टर कहिए, है ना, आफ्टर ईयर, या बाद, या फिर पश्चात। बाद को ही पश्चात भी बोला जा सकता है, पश्चात क्वेश्चन में रहता है। चलिए समझते हैं। इन चीजों को समझ लेने के बाद ये जो आप समझेंगे ना, इनको समझने के बाद क्या है, आपको फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। एज पर आधारित प्रॉब्लम में इनको पूछा जाता है एग्जाम में। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे, कभी इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। तो चलिए चीजों को समझते हैं किस प्रकार होता है। जैसे मान लिया जाए कि यदि हमें वर्तमान में किसी का एज दिया हुआ है, मानिए कि मान लिया जाए कि राम है, इनका एज वर्तमान में है 50 साल, ठीक है, 50 ईयर इसका वर्तमान में एज है। हमको कह रहा है कि भाई 10 साल पहले इसकी आयु क्या होगी। तो 10 साल पहले मैं इधर जा रहा हूं, -5 करेंगे। क्यों करेंगे, तो सर 10 साल पहले का है ना, तो 10 साल पहले का है तो 10 माइनस करेंगे, यानी 10 साल पहले इसका उम्र था 40। अब कहेगा कि 10 साल बाद इसका उम्र क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर 10 साल इसमें हम प्लस कर देंगे, इसका एज हो जाएगा 60 साल। क्लियर है, क्या हो जाएगा ये 60 साल। क्लियर है। अब मान लिया जाए किसी व्यक्ति का, एकदम ध्यान से देखिएगा, केस 1, कोई हड़बड़ी नहीं है, जिसे हड़बड़ी है वो स्पीड को बढ़ा लें। चलिए समझते हैं। केस 1 मैंने देखा कि राम का उम्र है 50 साल। कब है, वर्तमान में, तो पहले आए तो माइनस कर लिए, बाद गए तो जोड़ दिए। क्लियर है। अब सोचिए यदि मान लिया जाए यहाँ पर सोहन की आयु यहाँ पर है 60 साल, ठीक है, 60 ईयर है सोहन का। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिफोर है, इसका अर्थ है कि कुछ साल पहले होगा, मान लिया जाए। और एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो पहले होता है ना, उसे हमेशा जब मैं आपको सवाल हल करूंगा तो माइनस डिनोट करूंगा, और जो वर्तमान में है ना उसे प्लस देके 0 डिनोट करूंगा, और जो बाद है ना उसे सीधा प्लस डिनोट करेंगे। एकदम ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि सोहन की आयु है ना, सोहन की आयु मान लिया जाए कि 5 वर्ष पहले 60 साल था, ठीक है, सोहन की आयु 5 साल पहले 60 साल था। तो बताइए 5 साल बाद, बताइए 5 साल बाद सोहन की आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन बन गया। अब आप सोचिए 5 साल पहले 60 साल था, अब जवाब हमको यहाँ मांग रहा है, तो यहाँ से उछल के यहाँ तो आप जा नहीं सकते हैं, यहाँ से चलेंगे तो पहले हमें ये वर्तमान मिलेगा। तो सोचिए 5 साल पहले 60 साल था, यहाँ सोचिए 50 था तो उसमें 10 साल पहले तो 40 हुआ, 40 से अब यहाँ जाइएगा तो ये जुट जाएगा। तो वही चीज है, 5 साल पहले 60 साल था, जब आप इसे लेके जाएंगे वर्तमान में तो यही 5 साल जुटेगा और बन जाएगा 65 साल।
ये क्या बन गया, ये बन गया वर्तमान उम्र 65 साल। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि भाई 5 साल बाद उम्र क्या है, इसका अर्थ है अब वर्तमान आया, वर्तमान में 5 साल बाद का इसको जोड़ेंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 70 साल। इस सवाल का होगा जवाब। समझे? अब मान लिया जाए, समझते चलिएगा, केस 2 था ये, केस 3 चलिए, केस 3 ध्यान से देखिएगा। यदि तीसरा केस में हम बोले कि किसी व्यक्ति की आयु, ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद 100 साल होती है। किसी व्यक्ति की आयु 15 साल बाद कितना होती है, 100 साल होती है। तो 20 साल पहले इसकी आयु क्या होगी, यहाँ पर सिलेंडर ब्लैंक है। नहीं कि किसी व्यक्ति की आयु मान लिया जाए कितना है भाई, किसी व्यक्ति की आयु 15 साल बाद 100 साल है। आपको आना है कि 20 साल पहले इसकी आयु क्या थी, तो 15 साल बाद इसका उम्र है। इसका मतलब है कि 15 साल यहाँ पहले जैसे आएंगे तो वर्तमान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान के जस्ट बाद कौन होता है, बाद होता है। तो यानी कि 85 साल जो इसका एज है वह वर्तमान में आयु है। ये वर्तमान में इसकी आयु है 85 साल। अब कहता है कि 20 साल पहले क्या था, तो 85 में से 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 65 साल। इस सवाल का जवाब। समझ में आया? तीनों केस आपने समझा? फिर से देखिए एक बार। मान लिया जाए राम की आयु केस में था पहला में वर्तमान आयु 50 साल है। जब वर्तमान आयु 50 साल है, कहता 10 साल बाद क्या होगा, तो जोड़ दिए। 10 साल पहले क्या होगा, घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने ट्विस्ट कर दिया, सोहन की आयु 5 साल पहले 60 साल है। 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 60 साल का है, तो आज आने में 60 से 5 साल हुआ होगा, यानी 5 साल, यही 5 साल यहाँ आया प्लस हो गया, यानी पहले से जा रहे हैं वर्तमान में प्लस कर दिए, 7 में 5 किया 65। अब 65 यहाँ वर्तमान से भी फिर बाद में गए, यानी कि यहाँ से फिर प्लस होगा 70। हमेशा याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये बाद में था दिया हुआ, तो बाद से आए वर्तमान घटा, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर घटा। यानी आप इतना ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कि ये जो है ये वर्तमान प्लस जीरो का जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्तमान है। इस जीरो से देखिए यहाँ पर जीरो के पास आप बैठिएगा, राइट हैंड साइड जाइएगा, इस तरह का डायरेक्शन बनेगा तो प्लस होते हुए जाएंगे, और इस तरह का डायरेक्शन बनेगा इधर से आ रहे हैं तो माइनस होते हुए नहीं। और फिर उसी तरह से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड आप जा रहे हैं, इसका अर्थ है इधर से इधर आएंगे तो माइनस होते हुए आएंगे, और जब इधर से इधर जाएंगे तो प्लस होते हुए जाएंगे। कोई दिक्कत? ये जो है मानुभाव वर्तमान है। क्लियर है? ये वर्तमान है। इस चीज को आपने समझ लिया अच्छी तरीका से। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने आपको सिखाएंगे बहुत ही मजेदार ट्रिक से। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम अच्छे से समझेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, और वो क्वेश्चन है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। चलिए समझते हैं। चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यानी पिता और पुत्र दोनों को मिलाएंगे तो 46 साल होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, दोनों को मिला देंगे तो 46 साल होगा। आपका क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। चलिए 5 वर्ष पूर्व, यानी कहा 5 वर्ष पूर्व, मैंने पहले ही कहा है पूर्व को मैंने शुरू करूंगा, कितना थी, इससे ही 11 गुना था। क्लियर है? कितना था, 1 से 11 गुना था। अब आप सोचिए ये 5 साल पहले है, और यहाँ पर कैंडिडेट कितने हैं, 2, एक ये एक ये। अब ये तो कुछ नहीं कर रहा है, सीधा जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलकर, यानी वर्तमान है। तो सोचिए ये पहले है, इसे वर्तमान बनाना पड़ेगा। तो वर्तमान बनाने के लिए 5 साल इसका 5 साल इसका 10 साल क्या करना पड़ेगा, इस 46 साल को देखिए ध्यान से, 46 है वर्तमान, लाना है पूर्व में,
आप सोचिए, वर्तमान यहाँ पर पड़ा है 0, लाना है पूर्व में, तो क्या करिएगा, वर्तमान से पूर्व आइएगा, घटाइएगा, तो यहाँ पर कितना घटेगा, 5 5 10 साल घटाइएगा, यानी 46 में से 10 घटाइएगा, कितना होगा, 36 होगा। अब इसके इक्विवेलेंट हो गया, यानी 11 1 12 यूनिट का वैल्यू हो गया 36, यानी 36, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 3। क्वेश्चन आपको पूछा कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। भाई सन की आयु पूछ रहा है, सन का वैल्यू कितना है, 1 में गुना करेंगे 3, तो ये 5 वर्ष पहले निकला, तो 5 वर्ष जोड़ेंगे। सोचिए, आप हैं यहाँ पर जा रहे हैं इधर, तो 5 वर्ष जोड़ेंगे, आ गए आप वर्तमान में, फिर से कह रहा है और जाना है इधर, यहाँ जाएंगे तो फिर से 5 वर्ष ऐड होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यह 5 वर्ष जुटेगा, तब यहाँ पर एक 5 वर्ष और जोड़ेंगे, तो 5 3 8 5 13, यानी 13 ईयर्स हो गया इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर हुआ दूसरा, सवाल का ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। क्लियर है। सवाल नंबर 2 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। एकदम ध्यान से समझिएगा, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिएगा, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र क्या गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितना वर्ष बाद भाई, 4 वर्ष बाद। क्लियर। ये वर्तमान दिया हुआ है, सोचिए वर्तमान से बाद जा रहे हैं तो प्लस करिएगा, 4 वर्ष है, कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट, तो 4 गुनी 8 वर्ष जोड़िएगा, 56 में 8 जोड़िएगा 64 होगा, यानी 3 1 4 यूनिट का वैल्यू होगा 64, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 16। क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहा है, इनकी आयु क्रमशः है, इनकी आयु क्रमशः है। ध्यान दीजिए, क्रमशः मतलब क्या क्या है, नहीं डायरेक्ट पूछ रहा है, इसकी आयु क्रमशः है। चलिए निकालते हैं, तो फादर की आयु 16 या 48 साल। देखिए यहाँ पे ये फादर जब निकालेंगे तो 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 16, 3 यूनिट का वैल्यू 48, लेकिन 4 वर्ष बाद हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है, सीधा इनकी आयु, कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं कहा, बाद में नहीं कहा, वर्तमान पूछ रहा है, तो 4 वर्ष, इसका मतलब 4 वर्ष बाद का आयु 48 साल है, 4 वर्ष घटाइएगा तब न 44 साल में आएगा वर्तमान में, तो वर्तमान हुआ इतना। फिर इसके पुत्र का कितना, 1 गुना 16 में से 4 घटाइएगा 12, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा 44 वर्ष और 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का जवाब होगा ए। क्लियर है। चलिए समझते हैं 3 नंबर सवाल, एकदम ध्यान से समझेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, एक आज का क्लास आप देख लीजिएगा, इनकी जितनी भी क्वेश्चन है सारा हल हो जाएगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, फादर की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, कर दिए। फिर कहता है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो, साधारण बात का, सॉरी पिता की उम्र नहीं, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। देखिए 4 वर्ष बाद, ध्यान से देखिएगा, जो फादर है ना, जो फादर और सन है, इसका आयु होगा 56 साल, लेकिन कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद होगा, ये होगा 4 वर्ष के बाद। और यहाँ पर आपसे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वर्तमान बात बोला, इसका मतलब वर्तमान कहा इसमें। अब देखिए, तो 2 कैंडिडेट है यहाँ पर, 4 गुनी 8 बाद है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करिएगा, घटाइएगा, यहाँ कितना होगा, 48 होगा, यानी 7 का 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 48, इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू होगा 6। क्लियर है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र का वर्तमान है ही, चलिए तो एस में क्या हो गया, 1 गुना 6, यानी 6 साल हो गया पुत्र की वर्तमान आयु। क्लियर है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही जवाब होगा 2, यानी तीसरा नंबर सवाल का 2 नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 3 हो गया ना, 4 नंबर सवाल समझते हैं।
एकदम ध्यान से समझेंगे, क्लियर कर देंगे आपका एकदम बिल्कुल। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पिता और पुत्र की 4 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। एक आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। 2 वर्षों में उनकी उम्र, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ये x प्लस 24 करें, ये x साल का है, ये x प्लस 24 साल का है। 1 साल का है 25 साल का है, 2 साल का है तो 26 साल का है, क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है, 2 वर्षों में इनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में, यदि इस पे 2 साल चढ़ा दिया जाए, इस पे 2 साल चढ़ा दिया जाए, तब क्या होगी कि जो इसका जो है दुगुनी हो जाएगी। किसके, देखिए 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी, यानी कि जो मेन है ये इसका उम्र लड़के के उम्र का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कब, ये 2 साल में। इसका मतलब है कि ध्यान से देखिएगा कि ये हो जाएगा x प्लस 2, यदि इसमें 2 जोड़िएगा तो डबल हो जाएगा किसका, x प्लस 24 प्लस 2 26 का। नहीं, यहाँ पर कितना हो गया, x प्लस 26 और यहाँ हो गया है ना 2x प्लस 2 दूनी 4, क्लियर है। 2x में से x घटा x, 26 में से 26 4 घटा तो 22 4 26, यानी कि इसमें जो बेटा का उम्र है वो क्या साल है, 22 साल है। क्वेश्चन क्या कहा आपको, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़का के वर्तमान आयु कितना है, 22 साल का है लड़का। नहीं, जब ये 22 साल का होगा, देखिए 22 2 44 होगा, 22 2 24, और इधर देखिए यहाँ पर जब 22 जोड़ेंगे और 2 साल न 48 हो जाएगा, 24 गुना 2 48, देखिए सेटिस्फाइड हो गया। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए समझते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल देखिए आपको क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल कहता है ना, 5 नंबर सवाल कहता है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। जो पिता है वो माता से, जो पिता है वह माता से 5 वर्ष बड़ा है। ध्यान से दीजिएगा, माता की वर्तमान आयु पुत्री से 3 गुना है। पुत्री मतलब डॉक्टर, डॉक्टर से क्या गुना है, 3 गुना है। अब 5 साल ही बड़ा है, इसे 8 साल कर दें। ध्यान से देखिएगा, अब क्या कहता है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री 10 साल की है, तो 10 या 30 साल का ही होगा, और 30 और 5 35 साल का ही होगा। 5 साल ना अधिक है, ये 5 साल ना अधिक है, तो 30 प्लस 5 35 साल का ही होगा। क्वेश्चन क्या कहा, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु। अब सोचिए कि ये अभी 10 साल की है, तो 10 साल की बड़ा, 10 साल की वो बड़ा होगा। जिस समय इसका जन्म हुआ होगा उस समय इसकी आयु क्या थी, कुछ नहीं, 0 वर्ष थी। तो जब 10 साल पहले 0 वर्ष थी जन्म के समय, तो ये भी 10 साल पहले में चला जाएगा। आप सोचिए किसी का उम्र अभी 35 साल है और 10 साल पहले ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, 25 साल बनेगा। तो 25 साल होगा इस सवाल का सही जवाब 5 नंबर का। क्लियर है, क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को। चलिए समझते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5.7। ध्यान से देखिएगा क्या कहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5.7। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8.13 के अनुपात में थी। ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5:7। चलिए मान लिया जाए एक ए एक बी है और इसकी आयु का अनुपात था 5:7। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 18 वर्ष पहले इनकी उम्र 8:13, 18 वर्ष पहले इनकी उम्र 8:13 थी। क्लियर है, कितना थी, 13। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी उम्र क्या है, इनकी उम्र क्या है। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब ही वर्तमान है, ठीक है। इसमें देखिए 2-3 को बात याद रखिएगा, बस सवाल इस पर आधारित सारा सवाल आपका हल होते चला जाएगा। जैसे देखिए, यदि बाद और बाद रहे, यदि पूर्व और पूर्व रहे, यदि बाद और पूर्व रहे या पूर्व और बाद रहे, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस यदि यह कंडीशन रहेगा पूर्व और बाद तो हम प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, या यानी अल्टरनेट रहेगा, ये अल्टरनेट है ना, तो ये हो इसमें भी प्लस होगा। सेम सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, सेम सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, क्लियर है। चलिए सेम सेम क्या हो, अब देखिए ये क्या कर रहा है, वर्तमान और क्या दिया है पूर्व, यानी प्लस माइनस, इसका अर्थ है प्लस करेंगे तो 18 + 0 18, क्लियर है। अब आप ध्यान देना है कि जिसका माइनस लेंगे उससे आंसर नहीं देंगे। जैसे 13 में 4 घटाएंगे 5, और नीचे में जो लिखेंगे वो क्रॉस से गुना करके लिखेंगे। 13 × 5 = 65, 8 × 7 = 56, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, 13 × 5 = 65, 8 × 7 = 56, 65 में 56 घटाएंगे 9 होगा। इसे हल करेंगे 2 यानी 5 दूनी 10, और ये जो मान आएगा वो 1 यूनिट का वैल्यू होगा। इसको जिससे मल्टीपल कर देंगे उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है, मतलब दोनों की उम्र। ए की उम्र कह रहा है तो 5 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा क्या 50, और बी की उम्र कह रहा है तो 7 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा 70। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात है 6:5। ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश है ना, कमल और सुरेश की उम्र था 6:5, 6:5, लेकिन 6 वर्ष पहले, क्लियर है। चलिए समझते हैं फिर आगे। 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद करेंगे तो इसका उम्र होगा 11:10, क्लियर। यहाँ देखिए अल्टरनेट है तो क्या होगा, जुटेगा, तो 6 × 10। यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का अंतर हम ले सकते हैं, ये ध्यान दें, जिसका अंतर लेंगे उससे अंतर नहीं लेंगे। जैसे 11 में से 10 का अंतर लेते हैं, एक क्रॉस में गुना करके नीचे लिखेंगे, यानी 6 × 10 60 माइनस 11 × 5 55, ये लिखेंगे यहाँ। तो 60 में से 55 घटाएंगे 5 नहीं, और इस 5 से यहाँ घटाएंगे 2, यानी ये जो 2 आया वो 1 यूनिट का वैल्यू आया, क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसका कमल न है ये, सॉरी कमल और सुरेश। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। वर्तमान में कह रहा है, देखो 6 वर्ष पहले दिया हुआ है सुरेश की उम्र, तो 5 है, 5 गुना यदि 2 करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 6 वर्ष पहले का हुआ। क्यों, क्योंकि 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो 6 वर्ष जब पहले का है तो बाद में जाएंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे तब वर्तमान पहुंचेंगे, यानी कि 16 साल हुआ इस सवाल का सही जवाब। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए हुआ इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4:1 है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4:1 है, क्लियर है, 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। देखिए गुणनफल है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, गुणनफल है, यहाँ पर रेशियो है, तो इसको मान करके चलना होगा। मान लिया जाए कि ये 4k है और ये k है 1k, इस दोनों का गुणनफल 4k गुना k बराबर कितना है 196। यहाँ से इसको कटाएंगे, 4 चौके 16, 3 4 9 36, के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, तो
देख रहे हैं ना, के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 49 होगी, यानी के की वैल्यू होगी √49 और इसको निकालिएगा तो निकलेगा 7। क्वेश्चन अब क्या कहता है आपको ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी अनुपात क्या होगा, यानी दोनों का मांग रहा है एफ और एस का। तो के की वैल्यू कितना है 7, इसका मतलब 1 गुना 7 7, इधर 7 गुना 4 7 चौके 28। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़िएगा तो 5 वर्ष हो गया 12, इसमें 5 वर्ष हो जाएगा 33, तो 12:33, तो कटाइएगा 4 तिया 12, 11 तिया 33, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा 11:4, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब निकलेगा 11:4, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से ही क्लियर कर देंगे, सभी क्लियर कर देंगे, रुकना एकदम खींचते चलिएगा, इसको रुकना एकदम नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर अच्छी तरीका से। कह रहा है इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का 4:3 है। चलिए, अशोक की आयु प्रदीप की आयु से अनुपात है 4:3, ठीक है, क्लियर है। कहता है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद, देखिए 6 वर्ष के बाद नहीं, 6 वर्ष के बाद, क्लियर है। 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी ये जो अशोक है इसकी आयु होगी 26 साल। 6 वर्ष के बाद 26 साल होगा, यानी अभी इसका आयु कितना है, 6 साल घटा देंगे 20 साल है। किसका आयु 20 साल है, अशोक का। तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 साल है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5। हमेशा देखिए 4 यूनिट का वैल्यू 1 है, 20 है, इसको कटाइएगा 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। क्वेश्चन अब क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस समय प्रदीप की आयु क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो पी का वैल्यू कितना है 3, 3 गुना 5 कितना 15 साल हुआ। इस सवाल का सही जवाब 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 5 गुना कर दिए, ठीक है। 15 वर्ष के बाद, यानी 15 वर्ष प्लस कर रहे हैं, 15 वर्ष के बाद है ना, 15 वर्ष के बाद कहता है पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा 15 साल के बाद। तो इसके सामने हो जाएगा ये 2.5 गुना हो जाएगा, ये समझे ना। 2 दूनी 4 1 5/2, ये 2 होगा फिर 5 होगा, क्लियर है, 2.5 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो अभी तुरंत हम बताए इस समय यानी 0 है, 0 + 15, 0 है वर्तमान है, वर्तमान जब भी होगा तो प्लस होगा तो 15 आ जाएगा यहाँ, क्लियर है। अब इसको मल्टीपल करेंगे, किससे करेंगे भाई, 0 + 15 15 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे 3, क्रॉस में गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 10 में 5 घटाएंगे 5, इसको घटाएंगे 5 या 15 9, 9 क्लियर है। अब आप देखो जब ये 9 मान आ गया नहीं तो 1 यूनिट का वैल्यू प्राप्त हो गया। क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कहता है पिता की वर्तमान आयु, पिता क्या थे 5, तो पिता हो गया 5 गुना 9, यानी कि 45 साल होगा इस सवाल का सही जवाब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। एकदम ध्यान से देखिएगा, रीता की जो शादी है वो 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कोई बात नहीं, मान लिया जाए कि जो रीता थी इसकी कोई उम्र होगा और इसका शादी हुआ था 6 साल पहले। इस शादी के समय, मैरिज के समय, जिस समय मैरिज हो रही थी, शादी कर रही थी, उस समय हमेशा याद रखिएगा ये किस समय का उम्र है, शादी का उम्र है, ठीक है, 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी शादी के समय उम्र की, उसकी उम्र
1 पूर्णांक 1/4 गुना है आज उसकी उम्र का। आज ये x है और इसके x - 6 का क्या गुना है? 1 पूर्णांक 1/4 गुना। 4 एकम 4 1 5/4 है। यही ना है, यही ना है। अब क्या कहता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र, शादी के समय उम्र की इतना है, ठीक है। तो आज इतना हो गया, शादी समय इतना था, इतना हो गया। चलिए अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x - 30 बराबर इधर 4x, 4x 5x, 5x में 4x कटाइएगा x, 30 को इधर लाइएगा 30। यानी कि आज इसकी उम्र कितना है? 30 साल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उसके पुत्र की उम्र, उसकी उम्र की 1/10 है। तो पुत्र की उम्र यानी पुत्र की उम्र, रीता की उम्र की कितना है जी? 1/10। रीता कितना निकला? 30। इसको कटाएंगे 3 साल होगा इस सवाल का सही जवाब। यानी उसका पुत्र कितना साल का है? 3 साल का है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 नंबर सवाल को समझते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझते चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सवाल नंबर 12 देखिए, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, अच्छे से पढ़िए। सवाल नंबर 12 है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ठीक है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। चलिए मान लिया जाए कि एक सन है, इसका उम्र x है, ठीक है, और फादर का उम्र जन्म के समय का है। ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन आगे, है ना, यदि अब पिता 39 साल का है, मान लिया जाए कि सोचिए अभी 39 साल का ही है और पुत्र है 8 साल का, तो जिस समय की जन्म लिया होगा उस समय ही होगा 39 - 60 साल का। नहीं समझे? मान लिया जाए कि मैं अभी 25 साल का हूँ, मेरे फादर 60 साल का है, तो जिस समय हम जन्म लिए होंगे उस समय हमसे अभी 25 साल तो कम में होंगे मेरे फादर। 25 साल हम बड़े तो मेरे फादर भी तो 25 साल बड़े होंगे ना। बात को समझिए। तो वही चीज है, यदि पुत्र 8 साल का है तो फादर उसके जन्म के समय कितना होगा? 39 - 60 होगा ना। अब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, यानी पुत्र की उम्र मांग रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या मांग रहा है? पुत्र की उम्र। क्वेश्चन है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। चलिए तुम्हारे वर्तमान न, तो इसका वर्तमान उम्र कितना था? 5 वर्ष अधिक था किससे? 39 - 60। तब कितना हो जाएगा? देखिए ये इधर जाएगा 2x, ये 5 माइनस आएगा इधर 34, इससे कटाएंगे 17, तो x की वैल्यू कितनी आई? 17। क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितना था। तो भाई पुत्र का उम्र था x यानी 17 साल अभी, लेकिन 5 साल पहले पूछ रहे हैं तो 5 साल घटा देंगे तो 12 साल होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे फिर अगले क्लास में धांसू प्रॉब्लम लेकर के। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आज का जो बेसिक क्लास है इसे अच्छी तरीका से कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम हल करने सिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे फटाफट क्वेश्चन हल होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।